बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बीएचयू में हुए कांड की। कांड ये था कि हमने पहले इसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी, उस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर लिया था। जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को हमने कवर करते हुए आपको पूरी डिटेल में कहानी बताई थी। बात करते हैं उस पर कुछ चीज़ें निकल के आई हैं और जो अपराधी थे वो पकड़े गए हैं और इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ इनके कई मंत्रियों के साथ फोटो भी निकल के सामने आए हैं। आइए इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, केस स्टडी करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम था। आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात गैंग रेप के बाद तीनों आरोपी घर जाकर सो गए थे। वारदात के बाद 3 दिन तक यह वाराणसी में ही रहे। इस दौरान ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे। आरोपी कुणाल पांडे ने यूपी के मंत्री की पोस्ट भी शेयर की। इसके बाद तीनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की कैंपेनिंग के लिए चले गए थे। पुलिस की बात करें तो पुलिस जो बता रही है उसके अनुसार वारदात के बाद कुणाल ने सक्षम और अभिषेक को जिवधीपुर बजरडीहा में उनके घरों पर छोड़ा। इसके बाद अपने घर ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी सुंदरपुर चला गया। वाराणसी में 3 दिन रहने के दौरान उन्होंने ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं की, सिर्फ काम से निकलते थे और वापस घर चले जाते थे। वारदात के करीब 60 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले तीनों आरोपियों को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि तीनों 60 दिनों तक कहाँ थे। यह जानने के लिए दैनिक भास्कर के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन पर पुलिस ने शिकंजा कसा। मध्य प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अभिषेक शर्मा से जो दैनिक भास्कर की बातचीत थी उसको हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे आपको सही और प्रामाणिक जानकारी मिल जाए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख बोले, हमारे यहाँ बुलाने की बात गलत है। वाराणसी आईटी सेल में काम करने वाले तीनों आरोपियों के वारदात के बाद मध्य प्रदेश चुनाव की कैंपेनिंग के लिए जाने की बात सामने आई थी। इसे लेकर भास्कर ने मध्य प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अभिषेक शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि हमारी पूरी टीम इन हाउस है, यह काफ़ी बड़ी है, ऐसे में बाहर से किसी को बुलाकर मदद लेने की बात पूरी तरह गलत है। वह बताते हैं कि ऑफिशियली सिर्फ मेरी टीम में 10,000 लोग हैं। इसमें पोजीशन होल्डर, डिस्ट्रिक्ट, मंडल, लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं। जहां तक वाराणसी के आरोपियों की बात है तो उन लोगों ने मेरी टीम को ज्वाइन नहीं किया है, ऐसी इनकी बात निकल के आ रही है। रीवा के कैंडिडेट के लिए कर रहे थे ये सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग। किस प्रकार से ये मामला सामने आया? वाराणसी में बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कुणाल, सक्षम और अभिषेक उर्फ आनंद वारदात के बाद मध्य प्रदेश चले गए थे। हालांकि बीजेपी के सेंट्रल आईटी सेल के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये लोग रीवा में किसी कैंडिडेट के सोशल मीडिया कैंपेन को देख रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि आरोपी वहां लगातार रह रहे थे, वे इस बीच कई बार रीवा से वाराणसी आते जाते रहते थे। बहुत सारे सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के महानगर संयोजक और गैंग रेप के आरोपी कुणाल सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट को सर्च करने पर पता चला है कि उसने वारदात के अगले दिन 3 नवंबर को यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव की पोस्ट शेयर की थी। दरअसल मध्य प्रदेश की सतना विधानसभा सीट से बीजेपी सांसद गणेश सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उनके कार्यक्रम की फोटो यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इसी को कुणाल ने शेयर किया था। सतना से रीवा की दूरी 60 किलोमीटर है। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ने रीवा चले गए थे। यही नहीं, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने दावा किया कि गिरफ्तारी वाले दिन यानी 30 दिसंबर को शाम 5:33 पर कुणाल ने बीजेपी से जुड़ी पोस्ट की। हमने कुणाल के साथ ही सक्षम के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, यानी कि ये जो बात हो रही है दैनिक भास्कर की, तो पता चला कि जून जुलाई के बाद कोई पोस्ट नहीं है। उसके जो ट्विटर अकाउंट है वे बंद है। मोहम्मद जुबैर ने अपने एक्स अकाउंट पर कुणाल की सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इसमें 25 नवंबर की एक पोस्ट है, 4 दिसंबर की एक पोस्ट लखनऊ की है। इसमें वो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ दिखाई पड़ रहा है। तीनों आरोपियों में से एक अभिषेक उर्फ आनंद के घर जब दैनिक भास्कर की टीम पहुंची तब हमारी मुलाकात उनके पड़ोसी से नहीं हुई, यानी कि दैनिक भास्कर की मुलाकात उनके पड़ोसियों से नहीं हो पाई। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभिषेक बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसका मोहल्ले में कई बार लोगों से विवाद हुआ है। एक बार मोहल्ले में सड़क बन रही थी तो वह ठेकेदार का सामान लेकर चला गया था। पड़ोसियों ने बताया कि अभिषेक के पिता मुन्ना चौहान साड़ी के कारखाने में काम करते हैं। भाई सूरज चौहान पोस्टर चिपकाने का काम करता है। अभिषेक बीजेपी से जुड़ा है। जिवधीपुर बजरडीहा में करीब 500 से 600 स्क्वायर फीट में उसका घर भी है। महिला ने अभिषेक के परिवार पर भी आरोप लगाए थे। क्या है मामला, इसको भी हम जानते हैं।
अभिषेक के घर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक महिला से हम जब दैनिक भास्कर टीम की मुलाकात होती है तो उन्होंने बताया कि जून 2022 में अभिषेक के घर वालों ने उनके ऊपर कमेंट किया था। इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। महिला ने अभिषेक के परिवार पर छेड़खानी समेत कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया था। हालांकि एफआईआर में अभिषेक का नाम नहीं था। बीएचयू में किससे मिलने जाते थे आरोपी, छानबीन शुरू होने के बाद मामला गंभीर बताया गया था। छानबीन में सामने आया कि 1 नवंबर की रात ये तीनों आरोपी चेतगंज इलाके के नकटया लखा मेला को देखकर निकले। इसके बाद इन्होंने रास्ते में एक जगह पर रुककर शराब पी, फिर बीएचयू कैंपस पहुंचे। वहां रात करीब 1:30 बजे लड़की को दोस्त के साथ टहलता देख तीनों ने बुलेट रोक ली। उन्होंने पहले पीड़िता के दोस्त को भगा दिया, इसके बाद जोर जबरदस्ती की, जिसको हमने डिटेल में आपको पहले भी बता रखा है। कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाया और गैंगरेप किया। इसके बाद बीएचयू के हैदराबाद गेट से तीनों बाहर निकल गए। ये भी पता चला कि तीनों आरोपी अक्सर शराब पीकर बीएचयू कैंपस में जाया करते थे। ये किसके पास जाते थे, इसकी छानबीन भी चल रही है। बीएचयू कैंपस में गैंगरेप के आरोपियों के पोस्टर लगाए गए। इधर बीएचयू कैंपस में छात्र संगठनों में इस मामले को लेकर काफ़ी गुस्सा है। मेन गेट पर रोजाना छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार को बीएचयू कैंपस में गैंगरेप के आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए थे। इनमें आरोपियों की भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी है। पोस्टर लगने के बाद से बीएचयू प्रॉक्टोरियल बोर्ड अलर्ट हो गया। हालांकि इस पोस्टर्स को किसी संगठन ने या किन छात्रों ने लगाया, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। पोस्टर में इसमें ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उनके साथ दिखाई पड़ रहा है। महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री, उनके साथ फोटो लिए दिखाई पड़ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के साथ दिखाई पड़ रहा है और स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ जो सक्षम पटेल है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ भी दिखाई पड़ रहा है। आरोपी कुणाल श्री बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर इसने खिंचवाया था जो वायरल हो रही है और ये सारे के सारे आरोपी हैं। बाकी पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गंभीर हो रही है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस बीएचयू में पूरा हड़कंप मचाए हुए है, वो लगातार दबाव बना रही है। खैर, बात करें प्रशासन की तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा देरी की गई है। मामला नवंबर का था जिसको हमने लिया था और हमने आपको बताया भी था कि पूरा घटनाक्रम क्या है और कहीं ना कहीं ये अपने रसूख का फ़ायदा उठा रहे थे और वाराणसी से भागते फिर रहे थे और प्रधानमंत्री साथ ही साथ अन्य लोगों को जो राजनीतिक लोग हैं उसकी पकड़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसीलिए अभी तक बचे थे। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस, कोई भी हो अपराधी उसके साथ मतलब एक समान व्यवहार किया जाएगा। अपराधी अपराधी होता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, लेकिन काफ़ी देर से देखने को मिल रही हैं। इसमें और जल्दी होनी चाहिए थी और इस प्रकार से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एक तरह से देखा जाए तो सवाल उठ चुका था। बीएचयू जैसे कैंपस में ऐसे वारदात होने कोई आम बात नहीं है, जहाँ पर देश से ही नहीं दुनिया से लोग आकर पढ़ाई करते हैं और इस तरह कैंपस के अंदर ये वारदात हो जाना, उस वक्त कहाँ थे कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड या कैंपस की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है या वाराणसी पुलिस कहाँ थी, इन सारी चीज़ों पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इन आरोपियों के साथ किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाती है। पूरे केस को हमने स्टडी किया और आपको बताया और पूरा इसका जो हमने सोर्स लिया था दैनिक भास्कर की एक्सप्लेनर टीम हिमांशु अस्थाना की टीम से हमने ये लिया था। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।